हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल कंपाउंड के नेमिंग और फॉर्मूला निकालना सीख लिया था। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई नए सेगमेंट की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम है कि केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये इसको हम समझते हैं। केमिकल रिएक्शन आपका होता क्या है देखिए। अभी मैं आपको एज एग्जांपल में मैं आपको अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने कोई आयरन को, ठीक है, अगर मैंने कोई आयरन को एनवायरनमेंट में रख दिया, ठीक है, एनवायरनमेंट में रख दिया, ओपन एनवायरनमेंट में रखा, तो ओपन एनवायरनमेंट में कौन कौन से आपके गैसेस प्रेजेंट होगी? O2 प्रेजेंट होगा और मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, और इसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा? रस्ट बना लेता है। ऐसा कुछ होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन होता क्या, उसको हम एनालिसिस करते हैं एक एक करके। तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों कि टू एंड more than substance, two and more than two substance is converted into other two and more than two substance, मतलब और आपके टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस या फिर सिंगल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? टू एंड टू एंड मोर देन मोर देन टू सब्सटेंस टू सब्सटेंस, ये या फिर कंपाउंड भी हो सकता है या फिर एलिमेंट भी हो सकता है। सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड भी हो सकता है या फिर एलिमेंट भी हो सकता है। टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस कोल्ड reactant reactant is converted into single and more than more than one substance is called केमिकल रिएक्शन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट, कॉल्ड रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल एंड मोर देन वन सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं अगर बात करूं बच्चों, यहां पर सिंपली अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए यहां पर A प्लस बी आपका कन्वर्ट हो गया C में। तो यहां पर ये जो रिएक्शन का जो ये वाला साइड होता है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। कौन सा साइड बोलेंगे? रिएक्टेंट साइड। और जो केमिकल रिएक्शन के इस तरफ का पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट साइड। कौन सा साइड बोलेंगे? प्रोडक्ट साइड। मतलब आपका जो सिंगल एंड मोर देन वन सब्सटेंस होगा ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी रिएक्शन को कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, दो आपके केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया केमिकल बनाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। देखिए जैसे आयरन है, आयरन O2 ये आपके रिएक्टेंट है। ये अगर आपको ध्यान से समझना, अगर आयरन को मैंने एटमॉस्फेयर पे रख दिया और उसको ऑक्सीजन मिल गया और उसको आपको मॉइस्चर मिल गया, तो वो 100% आपके रस्ट में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, मतलब उसका कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शन, वो मतलब इस तरीके का जो केमिकल चेंजेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन आपके कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के अब हम टाइप्स को समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बताऊंगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहला एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के बारे में आप लोग समझते होंगे बच्चों कि एडिशन रिएक्शन आपका होता क्या है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन आपका होता क्या है, ध्यान से समझेंगे बच्चों यहां पर। ठीक है, इन दिस रिएक्शन in this reaction two and more than two and more than two and more than, अब सब्सटेंस हम नहीं लिखेंगे,
अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट्स टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट रिएक्ट्स विद ईच अदर, मतलब करते हैं रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, मतलब केवल और केवल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब सिंपल बात अगर मैं बोल सकूं बच्चों कि एडिशन का मतलब क्या होता है, 2 + 2 4, मतलब 2 + 2 को ऐड करा तो 4 मिल गया। मतलब इसी तरीके से आपका यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि मैं अगर इसके एग्जाम्पल की ओर मूव करूं बच्चों, तो ध्यान से समझेंगे, फिर मैं इसको बैलेंस करने का मेथड भी बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका एडिशन रिएक्शन का, देखो यहाँ पर अगर मैंने CaO प्लस CO2, तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, CaCO3। ठीक है, क्या बन गया, CaCO3। ध्यान से समझेंगे, CaCO3। अब हम एक चीज ध्यान रखेंगे, इन एनी केमिकल रिएक्शन in any chemical reaction no any laws of atom, मतलब आपका एटम का, किसी भी एटम का यहां पर आपका लॉस नहीं होगा। अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो आपके एटम का लॉस नहीं होगा। देखो यहां पर मैं देखता हूं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसी रूल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो ये वाला जो रूल होगा आपका क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। मतलब एटम, किसी भी टाइप के एटम का भी लॉस नहीं होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे तो किसी भी टाइप के एटम का आपका ना तो लॉस होगा ना कुछ, आपका यहाँ पर सारे एटम, मतलब प्रोडक्ट साइड जितने एटम होंगे उतने ही एटम आपके रिएक्टेंट साइड होंगे। ध्यान से समझिएगा इसमें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम present in reactant side is always equal to atom present in product side, ठीक है। एक एक करके समझेंगे कि यहाँ पर एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कैल्शियम के कितने एटम प्रेजेंट है, कैल्शियम का एक एटम प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है। और मैं इस तरफ अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम का 1 एटम प्रेजेंट है, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम। ठीक है, यहाँ पर आपका कभी भी आपका एटम चेंज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, यही आपका रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आएगा। फिलहाल तो हम अभी रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं सीख रहे, लेकिन बस आप इतना जान लो कि एटम, मतलब जितना एटम रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट होता है उतना ही एटम आपका प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट होता है। केवल आप अभी इतना जान लो ताकि हम आगे रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका रिएक्टेंट साइड टू आपका रिएक्टेंट है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर कितने हैं, 2। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो कितना बना है, सिंगल प्रोडक्ट। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सिंपली एडिशन हुआ है और एक नया प्रोडक्ट बना है। देखो जैसे एक और एग्जांपल, N2 + 3H2 गिव्स व्हाट 2NH3। यहाँ पर मैं सारी बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारी की सारी बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सारी की सारी कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूँ बच्चों, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट में क्या लगा रहा हूँ उसको मैं अभी आप लोगों को नहीं समझना है, अभी आप लोगों को समझना है कि होता क्या है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर N2 गैस है, 3H2 गैस है, देखो दोनों कंबाइन होके आपका क्या बना दिया, 2NH3। ठीक है, तो मतलब आपका एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक ही सिंगल टाइप का प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 का मतलब ये नहीं कि 2 बन गए, यहाँ पर इसका मतलब है कि एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों,
एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, अगर एडिशन रिएक्शन बोलेगा तो आपके दो या मोर देन टू एंड मोर देन टू मॉलिक्यूलर स्पीसीज आपस में ना रिएक्ट करके आपका सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। कितने टाइप का बच्चों? सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि कितने रिएक्टेंट स्पीसीज है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यहां पर कितने रिएक्टेंट स्पीसीज होगा? कितने टाइप के रिएक्टेंट स्पीसीज होंगे बच्चों? यहाँ पर एक और दो, ये तीन को हम वैल्यूबल नहीं बोलेंगे, अभी हम तीन के बारे में समझेंगे। ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो कि बैलेंस करने के काम आता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर दो ही टाइप के हैं, दो ही टाइप के आपके रिएक्टेंट है जो आपस में कंबाइन होके, ध्यान से एक बार आप लोग खुद भी बोलो साथ में, यहां पर दो टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि आपस में कंबाइन होके सिंगल टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाएगा। इट्स मींस ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन की ओर। तो देखो यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बात कर लिया, देखो C+O2 गिव्स व्हाट? CO2। ये भी गैस, ये सॉलिड और ये गैस। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो पहले समझ लो। देखो यहां पर आपके रिएक्टेंट स्पीसीज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के रिएक्टेंट स्पीसीज है और आपका सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सिंगल टाइप का आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर H2+O2 गिव्स व्हाट? H2O, ठीक है। H2O यहां पर हम बोल देंगे इसको, ये टू, यहां पर ये गैस, यहां पर ये गैस और यहां पर ये लिक्विड। अब मैं बोलना चाहूं कि इसका क्या होगा? ध्यान से समझेंगे, दो टाइप के, बेटा इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको हम कभी काउंट नहीं करेंगे। यहां पर दो टाइप के आपके रिएक्टेंट स्पीसीज आपस में रिएक्ट करके सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एडिशन रिएक्शन। इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी ज्यादा इजी है। देखो ध्यान से समझते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन समझते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब आप लोग समझते होंगे डीकंपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है। डीकंपोज होना मतलब अपने अपने छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट आपका हो जाना, मतलब इंटीग्रेट आपका हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट में वो आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से समझना, इसके इसके आप है ना डेफिनेशंस को ही समझ लोगे तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस रिएक्शन single reactant molecule is converted into two and more than two product molecule, ठीक है। टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब हम इस बात को समझते हैं कि यहां पर आपका एक जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में बन सकते हैं। जैसे कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया BeCO3 बेरियम कार्बोनेट। अगर मैं बेरियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो आपका BeO और आपका क्या बन जाएगा? CO2, ठीक है। BeO और आपका क्या बन जाएगा? CO2। देखो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों, अगर यहां पर बेरियम कार्बोनेट क्या है? बेरियम कार्बोनेट आपका एक ही स्पीसीज है। मैंने क्या बोला? एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज, मतलब सिंगल रिएक्टेंट स्पीसीज है। यहां पर रिएक्टेंट स्पीसीज कितने हैं बच्चों? सिंगल है। और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बना है वो कितने टाइप के स्पीसीज आए? यहाँ पर आपके दो टाइप के स्पीसीज आए। मतलब ये आपका अपने मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? इसने डिसोसिएट कर दिया। अब ध्यान से समझेंगे, अगर ये टेम्परेचर के प्रेजेंट में डिसोसिएट करे तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल
डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम समझते हैं एक और। यहां पर अगर मैंने बोल दिया NaHCO3, अगर मैंने इसको हीट किया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, और आपका किस में कन्वर्ट होगा, CO2, और आपका ये आपका H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भी आपका रिएक्टेंट स्पीसीज कितने टाइप के हैं, टाइप टाइप पे ध्यान दो, रिएक्टेंट स्पीसीज आपका सिंगल टाइप का है, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिला है वो कितने टाइप के मिले बच्चों, 3 टाइप के, मतलब डिफर आपको प्रोडक्ट मिले। और ये भी आपका किसके प्रेजेंट में हुआ है, टेम्परेचर के प्रेजेंट में। अगर ये आपका टेम्परेचर के प्रेजेंट में होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं एक और एग्जांपल, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोग्राफिक प्लेट, तो ध्यान से समझना यहाँ पर एक और एग्जांपल। जैसे मैंने AgBr को, मतलब देखो AgBr को मैंने सनलाइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में, इसको मैं HNu के फॉर्म में भी लिखता हूँ। अगर मैंने सनलाइट के प्रेजेंट में AgBr को मैंने डिकम्पोज किया तो ये किस में टूट जाएगा, Ag, और यहां पर क्या बन जाएगा 2Ag प्लस Br2 गैस, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक है, मतलब एक ही टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि आपके 2 या 2 से ज्यादा टाइप के क्या बनाना है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, देखो, ठीक है। तो इसका यही आपका फोटोग्राफिक प्लेट का रिएक्शन है बच्चों। थोड़ा बहुत अभी अभी आगे जाके इसको आप इन्हें डीप में पढ़ने वाले हो, तो यहां तक तो क्या होगा, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन अगर आपके HNu के प्रेजेंट में हो, HNu के प्रेजेंट में हो, तो हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इसका नाम हो सकता है, और भी बुक में अदर नेम होगा। ये आपका किसके, देखो एक्चुअली में जो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटोन, इसको हम बोलते हैं फोटोन। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफी काम आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 11th में, उसमें काफी काम आएगा। HNu हमेशा हम बोलेंगे फोटोन, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो। HNu वर्ड का मतलब फोटोन, जहां पर सनलाइट होगा वहां पर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और मैं रिएक्शन बोल सकता हूं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर अगर मैंने H2O, ठीक है, H2O आप लोगों ने जानते ही होंगे बच्चों, आजकल यहां पर वो कोशिश किया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस से, हाँ, हाइड्रोजन गैस को हम एज अ फ्यूल वो कर सके, इसको यूज, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल हमको यूज करने का अभी यहाँ पर वो रिसर्च चल रहा है, पूरे पूरे मतलब साइंटिस्ट इसका रिसर्च कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर पाए। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो अगर मैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर आपका H2, ये मैं आपको बताऊंगा, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर आपका H2 और आपका O2, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, H2O और O2। देखो यहाँ पर कितने आपके, यहाँ पर कितने टाइप के आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक टाइप के, और यहाँ पर आपके कितने टाइप के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बने बच्चों, 2 टाइप के। तो इस टाइप के रिएक्शन में भी डिकम्पोजिशन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे इस टाइप के डिकम्पोजिशन को, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अभी हमको उतने टाइप के नहीं समझने, हमको अभी सिंपली समझना है कि डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या हुआ। मतलब एक टाइप का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो मेनी टाइप के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बच्चों,
कैटेगराइजेशन रिएक्शन। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो नेक्स्ट रिएक्शन में अब हम समझेंगे बहुत ही अच्छा रिएक्शन है यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन आपका होता क्या है? ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन आपका होता क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं हम लोग यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है ध्यान से समझेंगे। अब देखो, रेडॉक्स जो वर्ड है आपका दो पार्ट में बना है। जो आगे के 3 पार्ट है वो क्या बताएंगे? रिडक्शन। और लास्ट के दो पार्ट क्या बताएंगे आपको? ऑक्सीडेशन। क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन। अब हम समझेंगे कि ये कैसे हुआ, ध्यान से समझेंगे। देखो, रिडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? सिंपली मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं पढ़ना है अभी। अभी आप सिंपली चीजों को पढ़िए कि रिडक्शन का मतलब होता है, देखो यहाँ पर रिडक्शन का मतलब होगा Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl माइनस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, Cl के ऊपर पहले चार्ज कितना था? 0। अब चार्ज कितना हुआ? माइनस। तो नेगेटिव चार्ज में इंक्रीमेंट, नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाए बच्चों? इंक्रीमेंट। ये या तो ये हम बोल सकते हैं, या तो यहाँ पर अगर मैं इसके हिसाब से बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एडिशन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए बच्चों? यहाँ पर एडिशन हो जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जस्ट इसका रिवर्स है। ऑक्सीडेशन जस्ट इसका क्या होगा बच्चों? रिवर्स होगा। देखो कैसे, सोडियम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर अगर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज में इसमें क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ। और इसमें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज में इसमें डिक्रीमेंट होगा, मतलब जस्ट उल्टा बोल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होगा। तो अगर इसको हम उल्टा क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज में डिक्रीमेंट हो। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में आपका क्या हो? डिक्रीमेंट हो बच्चों। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या होना चाहिए? डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम क्या बोले? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोले बच्चों? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, ऐसा मैंने आपको बताया था ना मेटल और नॉन मेटल में बच्चों। तो वही चीजें अब यहाँ पर रिपीट होगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, Na आपका Na प्लस में कन्वर्ट होगा, Cl आपका Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नाउ अब हम चलते हैं इसी में एक और इसका, यहाँ पर रिडक्शन का मतलब आपने, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने ऐसा ही पढ़ा होगा ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं रिडक्शन के केस में, तो रिडक्शन के केस में आपका क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ध्यान से समझिए, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब O, तो यहां पर भी O का एडिशन होगा। तो इसका जस्ट उल्टा हम यहां कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, अपोजिट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं, अब ध्यान से समझना, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? हाँ, when we combine, when we combine, when we combines both रिएक्शन, कौन कौन से? रिडक्शन रिएक्शन और एक कौन सा रिएक्शन बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। then it will become, it will become रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब मैं
अगर दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दूं तो ये किसकी तरह क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको करना है। देखो अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बच्चों, काफी इजी होगा बच्चों इसका एग्जाम्पल लिखना। तो एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर। तो अगर मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, देखो सबसे पहले Zn+2 और Cu, ठीक है। अब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2, ठीक है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका Cu+2, ये आपका Cu, और यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ इस रिएक्शन में। देखो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर आपका, देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Zn यहाँ पर 0 था, जो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट हुआ, मतलब नेगेटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ होगा, नेगेटिव साइड आपका मॉलिक्यूल मूव किया होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। अगर पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। देखो दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दिया, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं कि ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये आपका इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसका रिडक्शन कौन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। ध्यान से समझना, अब काफी कंफ्यूजिंग डेटा में इसमें, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और इसका आपका रिडक्शन हो रहा है। अब इसका जो रिडक्शन कौन कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि इससे रिएक्ट करेगा ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसका रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, एक और बार समझो, Cu+2 से Cu बन रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और इसका रिडक्शन कौन कर रहा होगा, Zn कर रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम सिंपली बोल सकता हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन कौन कर रहा होगा, Cu+2। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सिंपली जो आपका सामने वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सामने वाले मॉलिक्यूल को रिड्यूस करे वो क्या होगा बच्चों, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इसको, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, FeSO4 प्लस Cu। ये आपने पढ़ लिया होगा। देखो यहां पर आपका कॉपर है। अब देखो कॉपर सल्फेट आपका कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। कौन से कलर का होता है बच्चों, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि आपके कौन से कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है। ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में आपका कन्वर्ट होगा। अब हम देखेंगे कि क्या होता है। अब इसमें तो चार्ज ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको चार्ज बैलेंस करना, जैसा कि मैंने एटम वो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि चार्ज किस तरीके से बैलेंस करेंगे बच्चों। तो चार्ज को हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पर SO4, एक SO4 के ऊपर -2 तो Cu के ऊपर +2, यहाँ पर एक SO4 के ऊपर -2 तो Fe के ऊपर +2। तो अब हम चार्ज वाली रिएक्शन को बाहर निकाल लेते हैं। SO4 वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो इसको मैं इसको मैं CuSO4 भी लिख सकता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हो कि आपकी रिएक्शन काफी इजी हो गई है आइडेंटिफाई करने में। तो अब देखिए, बताओ इसमें क्या हो रहा होगा, जल्दी बताइए। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग
आई होप कि आपको आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो जो आपका रिडक्शन, जो आपका ऑक्सीडेशन कराएगा, इसको ऑक्सीडाइज कौन करा रहा होगा, ये करा रहा होगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कौन करा रहा होगा, ये सामने वाला मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होगा बच्चों, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको रिड्यूस कौन करा रहा होगा, ये करा रहा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इन सब का आपको एक साथ में प्रोडक्ट को एनालिसिस करने का पूरा तरीका बताऊंगा कि आप है ना वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखते ही आई होप कि आप लोग है ना प्रोडक्ट बता दो। अभी फिलहाल आपको बस ये समझना है कि रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अभी आप प्रोडक्ट साइड की ओर मूव मत करो, प्रोडक्ट साइड को निकालने का वो तरीका और कुछ है ना शॉर्ट ट्रिक्स मैं इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा मूव मत करो, इसको बस आप इतना समझो कि किस तरीके से रिएक्शन का फिनोमिना आपका हो रहा है। अब देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, इसमें ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल लेता हूं अभी मैं, जैसा कि इसी एग्जांपल को भी मैं बोल सकता हूं C+O2 गिव्स व्हाट, CO2। अब देखो इस एग्जांपल में हम कैसे करेंगे। अब यहां आपको तकलीफ आ गई कि यहां हम कैसे बोलेंगे कि कौन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन आपका रिड्यूस हो रहा है। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो यहां पर देखो कार्बन में कौन आपका आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया था, देखो कार्बन यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल स्टेट में था और यहाँ जाने पर उसके अंदर कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, ये करा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखना यहाँ पर, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर ये इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन कैसे हो रहा है समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं CO2 पे नेट चार्ज निकालना चाहूँ तो मैंने आपको निकालना बताया था, CO2 पे एक O2 के, एक O के ऊपर -2, तो दो O के ऊपर -4 और इसके ऊपर +4। देखो यहाँ पर कार्बन था, कार्बन कार्बन इसके अंदर किस में है, +4 में, तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ इसलिए इसका ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो आई होप कि आप किसी भी टाइप के वो रिएक्शन को एनालिसिस कर सकते हो इसमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। हर रेडॉक्स रिएक्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 11th में पूरा एक चैप्टर है। तो आपको ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक और रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। देखो एक और रिएक्शन की ओर अब हम मूव कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा आपके दो टाइप की होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझेंगे। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं एक बार कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं, ये फोर्थ। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 सॉरी यहाँ पर मैंने लिया CuSO4
और यहाँ पर मैंने लिया Zn, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ZnSO4, और ये आपका Cu में कन्वर्ट होगा। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर Zn आपका CuSO4 और यहाँ पर आपका ZnSO4, यहाँ पर Cu आपका CuSO4, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका Zn है इसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, इसने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन से मैं क्या बोल सकता हूँ, Zn डिस्प्लेस Cu एटम, Zn ने यहां पर Cu एटम को डिस्प्लेस किया। अब ये किस तरीके से किया, इसका मैं आपको एक है ना वो तरीका बताता हूँ। आप लोग है ना, आई होप कि आप लोग ध्यान रखोगे। तो इसका मैं आपको एक है ना तरीका बताऊंगा अभी 2 मिनट में। पहले तो इसको देख लो ध्यान से किस तरीके से डिस्प्लेस कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इसी में कि अगर मैंने बोल दिया Cu ZnSO4, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, CuSO4 और आपका Zn। अब देखो यहां पर ये वाली रिएक्शन आपकी रॉन्ग है, ये रिएक्शन आपकी गलत है, ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि Cu कैन नॉट एबल टू डिस्प्लेस, Cu कैन नॉट एबल टू डिस्प्लेस Zn। अब यहां से हमारा क्वेश्चन उठता है वाई, क्यों। देखो यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही मॉलिक्यूल का डिस्प्लेस हो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं यहां पर एक एक करके सिंपल रिएक्शन। देखो ऐसा क्यों होता है, देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, तो आई होप कि आप लोगों को याद हो, या फिर नहीं याद हो तो अभी मैं आप लोगों को याद करवाता हूं बच्चों। सिंपल है, देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा लेकिन आप उसको एक लाइन में समझिएगा, ठीक है। देखो मैं अभी लिखता हूं, देखो ये मैंने कुछ आपका सीरीज लिखा है। अब इसको आप लोग एक ही लाइन में समझिएगा, एक लाइन में, कि एक ही लाइन में। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 एक ही लाइन में समझिएगा। देखो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है, आप इसको एक ही लाइन में इस तरीके से, लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक क्रोमियम Fe+2 कैडमियम कोबाल्ट निकल टिन, इस तरीके से एक ही लाइन में समझिएगा। देखो अब ये क्या होता है, इसका नाम होता है लिथियम, तो लिथियम के ऊपर +1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3, इसके ऊपर +3, सॉरी इसके ऊपर आएगा +2, इसके ऊपर +3, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर आपका Ag+, यहाँ पर आपका PT+4, यहाँ पर आपका प्लस, ठीक है। इस तरीके से है +2, ठीक है। अब देखो किस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर इसको कर लो +3, ठीक है, हायर चार्ज। अब देखो यहाँ पर, अभी देखो चार्ज आपको याद नहीं करना, आपको सिंपल ये याद रखना है कि देखो इसका नाम होता है लिथियम, तो इसको कैसे ये याद रखेंगे, लेकर मतलब ये दोनों आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बार बार सरकार का नाम, ठीक है। यहां पर कैसे याद रखेंगे, मांगे अल्लादीन, या फिर कोई भी लिख लो आप लोग जो आपको याद हो, अल्लादीन महान जान कर फेंकी, जान कर फेंकी सीडी, कोई नीचे सुनो, कोई नीचे सुनो, सुनो प्रभु है, ठीक है।
ये हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए C, इसके लिए H, इसके लिए A, इसके लिए P और इसके लिए A, तो सीधा क्या हो जाएगा CHAPA। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। अभी मैं अगर लिखना चाहूंगा कि Zn और Cu, तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो यहाँ पर सर्च करो, Zn आपका Cu से रिएक्टिविटी में काफी ज्यादा है, मतलब एक लाइन में है ना, तो Zn आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है एज कंपेयर टू Cu। तो Zn कैन डिस्प्लेस Cu, बट Cu कैन नॉट डिस्प्लेस Zn ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी, ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर Zn कैन डिस्प्लेस Cu एटम due to the high reactivity of Zn, but Cu cannot displace the Zn atom due to the less reactivity. This is a trick for learn single displacement reaction. Now we will learn about ion exchange method. तो ये आपका लास्ट रिएक्शन होगा, तो इसके बारे में अब हम समझते हैं कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो आयन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक और नाम लेंगे यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं एक और नाम बोल सकता हूँ आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब एक दूसरे के आयन क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन एक्सचेंज मेथड। या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि है ना, जो आपका वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हो वो आपका सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, सिंपल बात हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात किया यहाँ पर Na2SO4 की रिएक्शन, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू में चलता हूँ, ये मैंने एग्जांपल लिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या करेंगे, देखो आयन एक्सचेंज का मतलब है एक दूसरे के आयन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पर NO2SO4 के साथ है, यहाँ पर BaCl2 के साथ है, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर Na चला जाएगा Cl के साथ, एक दूसरे के आयन आपके एक्सचेंज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, BaSO4 हो जाएगा। अब BaSO4 बच्चों प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा। कौन सा फॉर्म में होगा, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है बच्चों ध्यान से समझना, प्रिसिपिटेट के लिए हम नीचे वाला एरो लगाएंगे। ठीक है, तो प्रिसिपिटेट आपका वो होगा जो आपका सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो। अब यहाँ पर ये आपका डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि वाटर है, वाटर के अंदर मैंने कोई सैंड को मैंने रख दिया है, तो सैंड आपका नीचे की ओर आपका कलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूं तो रिएक्शन में NaCl आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, लेकिन आपका BaSO4 नीचे की ओर आपका सेडिमेंट आपका हो जाएगा, वो आपका प्रिसिपिटेट होगा, वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा। तो प्रिसिपिटेट कैन नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कंप्लीटली क्या हो, आयन का एक्सचेंज हो। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन में भी मैं लिखूंगा आयन एक्सचेंज रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। तो इससे अच्छा आप इसी तरीके से समझिए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि रिएक्शन में आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन को पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन में 2 and more than 2 रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म व्हाट सिंगल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बच्चों क्या पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि आपका सिंगल रिएक्टेंट आपका 2 and more than 2 मॉलिक्यूल में आपका डिकम्पोज आपका होता है। फिर हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बताया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज का क्या हो, डिक्रीमेंट हो। और ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बताया, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो और आपका नेगेटिव चार्ज का क्या हो, डिक्रीमेंट हो। ऑक्सीडेशन का मतलब ओ का मतलब वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से उसका नेगेटिव पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो रिडक्शन हमने, अब देखो अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने पर हमारा कौन सा बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो नाउ अब हमने लास्ट में क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 टाइप के पढ़े हमने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान रहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों आपके रिएक्टिविटी
सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। और अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों आपका क्या होगा, आयन आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सचेंज आपके हो जाएंगे। तो यहां तक अब हमने पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच।